और मेंबर बनाया NEP 2020 का, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग उनको बहुत अच्छी इनपुट्स देंगे इसके बारे में। और जहाँ पर NEP की हम लोग बात करते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी जो कह लो खासियत है, मल्टी एंट्री लेवल मल्टी एग्जिट लेवल है। आप 1 साल पढ़ के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल डिप्लोमा, और 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी पूरी ग्रेजुएशन की, और 4 साल के बाद डिग्री विद आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, ताकि उसके बाद अगर आप 4 साल पढ़ते हो उसमें आप डायरेक्टली मास्टर्स डिग्री आपकी 1 साल की रह जाएगी। और आप अगर PhD करना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री आप 70% मार्क्स अगर लेते हो तो डायरेक्टली डॉक्टरेट के अंदर भी आप एनरोल हो सकते हो। एंड अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड फोकस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग करना और क्रिएटिव एबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, जो पहले नहीं था। अर्लियर conventional type of education was there. Now things are very different. Practical के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है एजुकेशन के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट लेवल के ऊपर पहले सेमेस्टर से स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके आई है, जिसका हमने एक नाम रखा है STEP, स्किल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। और इसको हम लोग अपना स्किल टेक के अंडर लेके जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को उसमें पूरी तरह से अपस्किल करना है। वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, उसके पास जब पास आउट होगा तो उसके पास अगर 3 साल है तो 6 सेमेस्टर के अंदर 6 ग्लोबल सर्टिफिकेशन होंगी, ताकि इंडिया या अब्रॉड के अंदर वो जाता है तो अपना वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बेसिस के ऊपर उसको जॉब मिल सके। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग और लर्निंग की बात करते हैं उसमें वो है। और एक और चीज़, एक स्टूडेंट है वो एकेडमिक या टीचिंग इंटेंसिव है, क्या वो रिसर्च इंटेंसिव है, उसका ऐसा माइंड सेट देखना और उसका थॉट प्रोसेस क्या बन रहा है, उसके हिसाब से स्टूडेंट को तैयार करना। इसके अलावा जो भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मर्ज करके मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाना, ताकि लर्निंग बहुत ज़्यादा हो सके। अगर एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का है तो हेल्थ केयर के साथ मिलके AI विद मेडिकल के अंदर वो काम कर सकता है, रेनल कैंसर के ऊपर काम कर सकता है, AI विद एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन की बात करते हैं उसको लेके आए, एक सिंगल होते हैं ना कि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन, एक अम्ब्रेला के अंडर सब कुछ लेके आए, एजुकेशन भी आ गई, रिसर्च भी आ गई। अब बात करें पाथवे प्रोग्राम्स की। अब पाथवे में एक स्टूडेंट है, वो एक पाथ बनाता है कि मुझको जी अपना एक प्लेसमेंट लेना है। उस प्लेसमेंट के लिए प्रोफेशनल एनहांसमेंट सेल जो हमने डेवलप किया, उसके अंदर आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी आ गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गया, हार्ड स्किल्स इसकी बात करते हैं, टेक्निकल स्किल्स वो भी आपको पूरे मिलेंगी, हैप्पीनेस एंड वेलबींग भी पूरा है, ताकि एक स्टूडेंट पूरा तैयार होके वो जब जा रहा है तो उस पाथवे में प्लेसमेंट उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो क्रैक कर सके अपना। साथ में एप्टीट्यूड स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अब पाथवे 2 की बात करें जो NEP में स्पेशल फोकस किया जा रहा है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ताकि आपने अगर अपना स्टार्टअप लेके आना है तो आपको किस तरह कंपनी रजिस्टर करनी है आपने, और सीड फंडिंग आपको DBO देगी, ताकि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हो, इजाद करना चाहते हो, आप अप्लाई करो। हमारा MSME का अप्रूव्ड इंक्यूबेशन सेंटर, उसके थ्रू अभी पिछले 3 दिन पहले हमने 3 प्रोजेक्ट अप्लाई किए उसके थ्रू। तो स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो स्वरोजगार अपना काम खुद स्टार्ट करे, बजाय कि नौकरी करने के वो जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर की जगह। अब तीसरी चीज़, स्टूडेंट के जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, यहाँ स्टूडेंट बहुत कम है अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट के ऊपर जॉब के ऊपर बहुत फोकस रहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अब सरकारी नौकरी अगर आपको टॉप लेवल की चाहिए, अगर IAS की बात करें, उसके बाद यहाँ पर KS का एग्जाम होता है, उसके लिए जाना है, और 28 अलाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके पास बैंकिंग में भी हैं, डिफेंस के अंदर भी हैं और अलाइड भी हैं। उसके लिए हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव स्किल्स के लिए एक अलग डिवीजन बनाई है, ताकि स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 से हम लोग कॉम्पिटिटिव स्किल्स के ऊपर तैयार करें, ताकि जब 3 साल हो जाएं उसको ड्रॉप ना करना पड़े। 1 या 2 साल वो चला जाता है कोचिंग सेंटर्स में, 2 साल उसके ज़ाया जाते हैं, तो वो उसको बेनिफिट उठाने के लिए 2 साल तक पढ़े। लास्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट के
मॉक टेस्ट हो, मॉक इंटरव्यूज हो, ताकि वो रेडी हो जाए। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट बना रही है मटेरियल से, ताकि वो मार्केट के अंदर जब उतरे तो तैयार होके उतरे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखिए आप, जो क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER की बात कर रहे हैं, 2035 तक सरकार कहती है कि 50% तक आप उसमें एनरोलमेंट करवाएं। उसका बहुत यूथ है जो हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहा, बहुत रीजंस हो सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी लेके आई है। और जैसे सरकार ने, आपने शायद आज ही न्यूज़ पढ़ी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीटें सुपर न्यूमरी कोटा अनाउंस हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो हमारी यूनिवर्सिटी भी उस तरह से J&K को मद्देनजर रखते हैं, यहाँ के हालात भी, और स्टूडेंट को हमने मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि आप हायर एजुकेशन के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और DBU जो है, देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़, डेकेड ओल्ड यूनिवर्सिटी है, और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो 25 ईयर्स ओल्ड है। तो ये जो यूनिवर्सिटी लेके आई है प्रोग्राम्स, मेडिकल एजुकेशन जो हमारी है, खासकर आयुर्वेदा, डेंटल, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और पैरामेडिकल, तो ज़्यादा बच्चा यहाँ का उसके अंदर रुझान जा रहा है स्टूडेंट का। तो रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी, इसके अलावा इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी होती है जो आ रही है, उसके ऊपर आज ही तैयार किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट जब पास आउट हो तो इसके अंदर मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हमने भी इसी कारण जम्मू कश्मीर के लिए आज अनाउंस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सर मेरे साथ है, कि हम यहाँ के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, राइट है, हम अपनी सीट्स खुद बढ़ा सकते हैं डिसिप्लिन में जहाँ पर काउंसिल्स नहीं होते। तो हम लोग आपको 4 सीट हम लोग भी अपनी तरफ से स्पेशल अनाउंस करते हैं, उनको देंगे हम लोग, और ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। और आने वाले टाइम में, जैसे कि हमने जम्मू में जॉब फेयर किया और हम लोग अराउंड 30 कंपनीज वहाँ लेके गए, और हमने 450 ऑफर लेटर्स भी दिए स्टूडेंट्स को, और जिसमें 12 लाख तक का पैकेज था। और कश्मीर के लिए, बिकॉज समून साहब से डिस्कशन हुई, उन्होंने जब हमारा देखा, यूनिवर्सिटी का विजन देखा, और वो बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस हुए हमारे से। उन्होंने हमें स्पेशल बोला कि आप लोग मार्च में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का कोलैबोरेशन करके यहाँ पर आप अपना ये लेके आइए और जॉब फेयर कीजिए मार्च के अंदर। थोड़ा सर्दी का मौसम कम हो जाएगा तो मार्च में भी लेके आएंगे। और हमने जो मेन अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, T-BEST नाम से हमने अपना टेस्ट जो रखा है, उसके अंडर हम लोग बहुत तरह के स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और शक्ति स्कॉलरशिप भी चल रहे हैं। तो T-BEST स्कॉलरशिप एक बड़ा पावरफुल स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं। देखिए हमारा मेन पर्पस क्या है, हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, एडमिशन है, और सबसे बड़ा क्या होता है, गिव बैक टू सोसाइटी, कुछ समाज के लिए भी करना। यूनिवर्सिटी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जो भी नीडी स्टूडेंट होंगे, अंडर प्रिविलेज्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मेरिटोरियस होंगे, उनको स्कॉलरशिप हम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया। हम स्टूडेंट को एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक एजुकेशन, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जो खासकर ऑर्फन्स हैं, उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑर्फन है, और किसी तरीके से बहुत तरह के हालात में खराब हुए, उनको हम लोग स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे स्टूडेंट को, ताकि हम चाहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, ये हम लोग मोटो लेके चल रहे हैं, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, एक बच्चा अगर उसको रोजगार मिल जाता है बहुत अच्छे लेवल का, पूरे परिवार की काया पलट जाती है। आपको पता है कि 4-5 लोगों को वो सबको पाल सकता है। पेरेंट्स को क्या चाहिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है एक अच्छी एजुकेशन देना अपने बच्चे को, और एक एजुकेशन से वो एक अच्छा इंसान तो बनता ही है, रोजगार भी लेता है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो अपने कौम का, अपने देश का, अपने राज्य का, सबका नाम करता है एक स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी इस तरह के प्रोग्राम्स पाथ पे लेके आई है। आप ये देखिए, कई स्टूडेंट का अब्रॉड जाने का बहुत सपना रहता है। हमने लिंकन यूनिवर्सिटी USA से टाइप किया, और स्पेशल
जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, यहाँ पर रेडियोलॉजी का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, सोनोग्राफी कार्डियोलॉजी के लिए 2+2 बच्चा 4 साल की डिग्री यूएसए में अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उनके लिए स्पेशल लेके आए। 2 साल वो इंडिया में पढ़े हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और 2 साल वो यूएसए में जाए और वहाँ जाके उसको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर कंपल्सिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी और 100% जॉब। आप ये देखिए, और फीस सिर्फ 50% उसकी रह जाएगी स्टूडेंट। इस तरह की हम चीजें लेके आए। तो उसमें बताइए जो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि क्या वो एक्चुअली में है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सर की अब डिस्कशन हुई मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट की, एक स्टूडेंट है वो 1 साल आपके पास पढ़ रहा है, उसको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है किसी भी स्टेट में, कंट्री में, वो जॉब 1 साल के बाद अपना सर्टिफिकेट लिया चला गया। इसी में ऐड करता हूँ ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसको क्रेडिट अलॉट हो गया स्टूडेंट को। उसके बाद वो अर्न वैल्यू लर्न की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट चला गया, जॉब स्टार्ट की, अब सेकेंड ईयर में बॉम्बे चला गया, वहाँ जाके वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी स्टडी, उसको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, आपके क्रेडिट उसके खाते में चढ़ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डाउनलोड हुआ, वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट किया उसने। अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई गैप दिखा रहा है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। इस तरह वो क्रेडिट लेके अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाता है तो कोर्स मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि देशभक्त यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है नेक्स्ट से, और UGC 12 हमें मिला हुआ है, 2F है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें जो रिकॉग्निशन और एक्रेडिटेशन के कारण स्टूडेंट बाहर निकलेगा और जाएगा तो उसको आगे जाके वहाँ पर हायर एजुकेशन कर सकता है। अब 2 साल के बाद उसको फिर एक जॉब मिल गई, फिर डिप्लोमा लेके चला गया, 3 साल के बाद डिग्री लेके चला गया, तो स्टूडेंट के पास एक ऐसी ऑप्शन है, वो जब मर्जी एंटर कर जाए, जब मर्जी एग्जिट कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और जॉब किसी भी टाइम स्टूडेंट को मिलती है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एम्बेडेड इंटर्नशिप और ट्रेनिंग। अब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको 6 महीने पहले एक जॉब मिलती है, अब स्टूडेंट एम्बेडेड इंटर्नशिप में अर्न वैल्यू लर्न के अंदर स्टाइपेंड के अंदर 15,000 रुपए में एक जॉब लेने चला गया।